कभी सोचा है कि कुछ कहानियां दिमाग में इस तरह अटक जाती हैं कि फिर कभी निकलती ही नहीं? तो आज हम उन्हीं डिजिटल हॉरर कहानियों के पीछे का राज खोलने वाले हैं। वो कहानियां जो रातों की नींद उड़ा देती हैं। हम 3 वायरल कहानियों का पूरा ब्लूप्रिंट समझेंगे और जानेंगे कि डर का ये पूरा ताना बाना आखिर बुना कैसे जाता है। और ये एक लाइन, बस यही एक लाइन हमारी आज की पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। यह हमें सीधे सीधे बताती है कि असली खतरा या असली राक्षस बाहर अंधेरे में नहीं है, वो तो हमारे अंदर छिपा है, हमारी यादों में, हमारे पछतावे में और उन पुराने सदमों में जो हमें चैन से सोने नहीं देते। तो सवाल ये उठता है कि एक ठीक ठाक भूत की कहानी और एक ऐसी कहानी जो हमेशा के लिए जहन में बस जाए, इन दोनों में आखिर फर्क क्या है? ये सिर्फ अचानक से आकर डराना तो नहीं हो सकता है ना? तो चलिए पता लगाते हैं उन सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स का जो एक कहानी को हमारे दिमाग में हमेशा के लिए जिंदा रखते हैं। देखिए, हर अच्छी हॉरर कहानी एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल आइडिया से शुरू होती है। एक जाल, मतलब किसी को डराने से पहले उसे फंसाना पड़ता है, उसे उसकी सेफ्टी से, नॉर्मल दुनिया से एकदम अलग थलग करना पड़ता है। अब हमारी पहली कहानी को ही ले लीजिए। दोस्तों का एक ग्रुप है जो शहर से दूर एक विला में छुट्टियां मनाने जाता है। वहां कोई फोन नेटवर्क नहीं, कोई पड़ोसी नहीं, चारों तरफ बस चीड़ के पेड़ों की गंध है और एक अजीब, डरावनी खामोशी। इसे कहते हैं परफेक्ट ज्योग्राफिकल आइसोलेशन, एकदम खतरनाक वाला। पर देखिए, अकेलापन या आइसोलेशन का मतलब हमेशा किसी जंगल में फंसना नहीं होता। ये एक भरे पूरे हॉस्टल के उस आखिरी कमरे में भी मिल सकता है जो कॉरिडोर के एकदम कोने में हो। ऐसी जगह जहां दीवारें भले ही पतली हों, पर ऐसा लगता है जैसे मदद मीलों दूर है। और कभी-कभी तो सबसे डरावना अकेलापन भीड़ के बीच में ही मिलता है। जरा सोचिए, देर रात की ट्रेन का आखिरी डिब्बा। सोचिए, दरवाजों के उस पार शहर की आवाजें हैं, जिंदगी चल रही है, लेकिन आप अपने उस छोटे से चलते फिरते पिंजरे में एकदम अकेले हैं। तो ठीक है, अब हमारे कैरेक्टर्स इस जाल में फंस चुके हैं। अब कहानी लिखने वाला टेंशन को धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करता है, और इसके लिए एक बहुत पुराना टेस्टेड फॉर्मूला है, वो अजीब सी वार्निंग्स, जिन्हें जैसा कि हमेशा होता है नजरअंदाज कर दिया जाता है। ये एक तरह की रस्म है ना? हम सबको पता है आगे क्या होने वाला है। पहले एक अजीब सी वार्निंग, फिर हमारे हीरोज का अविश्वास, वो इसे मजाक में उड़ा देते हैं, और फिर दरवाजे पर वो एक दस्तक, और साथ में ये ठंडा सा एहसास कि कमरे में वो अकेले नहीं हैं। और पता है इन वार्निंग्स की खास बात क्या है? इनकी डिटेलिंग। ये सिर्फ इतना नहीं कहती कि सावधान रहना, ये कहती हैं आधी रात को दरवाजा मत खोलना, या फिर जब दीवारें गीली हों तो बाहर मत जाना। ये हमारे दिमाग में बहुत ही स्पेसिफिक और डरावनी तस्वीरें बना देती हैं और हमें आने वाले खतरे के लिए तैयार कर देती हैं। और यहीं से हम पहुंचते हैं इन कहानियों के असली दिल में, मतलब कोर में। देखिए, असली डर किसी अनजान शैतान या मॉन्स्टर का नहीं होता। ये आता है हमारे पास्ट की हिंसा से, किसी ऐसी इंसानी ट्रेजेडी से जिसे भुलाया नहीं गया है, जो दफन होने से इनकार कर रही। तो चलिए मिलते हैं इन भूतों से। रूपा, जिसे उसके ही पति ने जिंदा जला दिया था। माया, जिसे उसके कॉलेज के सीनियर्स ने मार डाला। ये कोई मॉन्स्टर्स नहीं है, ये वो आत्माएं हैं जिनके साथ बहुत बुरा, बहुत बड़ा अन्याय हुआ। असली हॉरर ये भूत नहीं है, असली हॉरर तो वो है जो इनके साथ किया गया था। तो आखिर ये कहानियां हमें बता क्या रही हैं? ये बस एक सीधी सी बात याद दिलाती हैं कि कुछ जख्म कभी नहीं भरते, और कुछ नाइंसाफियां तब तक चीखती रहती हैं जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिल जाता। और सच बताइए, इससे ज्यादा डरावना ख्याल और क्या हो सकता है? लेकिन मॉडर्न हॉरर यहाँ एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लेता है। सोचिए, क्या हो अगर आप उस भूता घर से तो निकल जाएं, लेकिन वो भूत आपके पीछे पीछे आ जाए? क्या हो अगर डर उस जगह से नहीं बल्कि आपसे ही चिपक जाए? हमारे कैरेक्टर्स को लगता है कि चलो बच गए, वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाते हैं, उन्हें लगता है बुरा सपना खत्म। लेकिन क्या सच में? यहाँ कहानी हमें एक झूठा दिलासा देती है। और तभी ये मैसेज आता है, एक छोटा सा नोट जो सब कुछ बदल कर रख देता है। अब डर उन दीवारों में नहीं है, डर अब उनके दिमाग में है। ये एक ऐसा श्राप है जिसे वो अब अपने साथ लेकर घूम रहे हैं, चाहे वो कहीं भी जाएं।
विला से बचे हुए लोग जब घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी कार में एक बिन बुलाया मेहमान भी साथ आया था। हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स को तो पोस्ट से एक डरावना सा गिफ्ट मिलता है, वही भुताहा चाबी। मतलब ये श्राप अब उनके सामान का, उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। देखिए, आखिर में जो कहानी हमें सच में परेशान करती है ना, वो कहानी है जो खत्म होने के बाद भी खत्म नहीं होती। वो एक साइकोलॉजिकल निशान छोड़ जाती है, एक ऐसी परछाई जो हमेशा ये याद दिलाती रहती है कि कुछ एक्सपीरियंस हमें हमेशा के लिए बदल देते हैं। विला वाली कहानी का जो एंडिंग शॉट है ना, वो बहुत बेचैन करने वाला है। ये क्या है? कोई याद या कोई चेतावनी? कुछ साफ नहीं है, और यही बात इसे और ज्यादा डरावना बना देती है। ये बताता है कि वो बच तो गए, पर शायद कभी भी सच में आजाद नहीं हो पाएंगे। और यहीं पर ये कहानियां हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती हैं, एक आईना दिखाकर। ये हमें उन भूतों के बारे में सोचने पर मजबूर करती हैं जिन्हें हम अपने साथ लेकर चलते हैं। हमारी यादें, हमारे अफसोस, वो नाइंसाफियां। तो सवाल बस इतना सा है, हम सब अपने साथ कौन सी परछाइयां लेकर चल रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद आज रात सोने ना दे।